नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हमारे साथ में है भाजपा के कद्दावर नेता और 2 बार के विधायक रहे, एक बार केसरिया और एक बार कल्याणपुर से विधायक रहे, सचिंदर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक्सपर्ट न्यूज़ पे। चलिए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपके सभी श्रोता सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूं। कैसे हैं सर? ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया। सर, लोकसभा चुनाव 2025 का नज़दीक है। बिहार भाजपा की क्या तैयारी है? बिहार भाजपा की तैयारी के विषय में तो हमारे प्रदेश के नेताओं का बराबर बयान आता रहता है। बिहार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार बिहार में 40 की 40 सीट जीतेगी। इसके लिए बूथ स्तर से हमारी तैयारी पहले से शुरू है और भारतीय जनता पार्टी बराबर चुनाव के मूड में ही रहती है, क्योंकि उसके कार्यक्रम बराबर चलते रहते हैं और बराबर उसकी तैयारियां होती रहती है। इसलिए हम लोग तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में क्लीन स्वीप करेगी। सर, दिल्ली में एनडीए के 38 पार्टियां हैं, उनकी बैठक हुई है और 38 पार्टियों की बैठक में मुकेश सहनी को नहीं बुलाया गया है। किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, मुकेश सहनी का जहाँ तक बात है, मुकेश सहनी का जो मामला है, तो अभी मुकेश सहनी भी किसी स्थिति में नहीं है कि वो एनडीए की तरफ आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मुकेश सहनी अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका जो कार्यक्रम है या उनका कार्यक्रम करने का जो तरीका है या जिस प्रकार के वोटर के साथ वो जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे, नहीं तो मुकेश सहनी के वोटर एनडीए को वोट करेंगे। सर, अभी हाल ही में नीतीश कुमार का बयान आया था, एक इंडिया जो एक नया गठबंधन बना है इंडिया, उसके संबंध में नीतीश कुमार ने कहा था कि जब से इंडिया गठबंधन बना है एनडीए के नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग इंडिया जो है ना, हमको लगता है कि इसको ये लोग सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा, इसको ये लोग बनाना चाह रहा है ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई थी जिसने भारत को गुलाम बनाया था। सबसे पहले वही कंपनी भारत में प्रवेश की थी और उसी कंपनी के माध्यम से इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने भारत में गुलामी का नींव डाला था और हम लंबे टाइम तक गुलाम रहे थे। तो ये लोग भारत को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, चाहे इंडिया जो गठबंधन है उसको लेके हो या ईस्ट इंडिया को बुला के हो। आप कई बार देखे हैं, जो उसके नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो जब लंदन गए थे और वहाँ से लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत से बहुत बेहतर संसद है लंदन का। तो ये लोग इंडिया वाले लोग जो हैं, जिन लोगों ने इंडिया की चर्चा की है, ये लोग भारत को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ मायने मतलब इन लोगों का नहीं है। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावा किसी को स्वीकार करने के मूड में भी नहीं है। भाजपा जो है वो चिराग पासवान को लेकर काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी दरियादिली दिखाई जा रही है। क्या ये 2024 और 25 चुनाव को लेकर कुछ कैश लगा सकते हैं इससे? देखिए, चिराग पासवान जी या उनके आदरणीय पिता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में रह के इस देश की सेवा की है। चिराग पासवान जी के लिए सॉफ्ट होने न होने का कोई मामला नहीं है। चिराग पासवान जी नौजवान हैं, उनको अच्छा समझ है, अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि कोई लीडर आगे बढ़े, कोई अच्छा काम करे, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे, अच्छे नेताओं के संपर्क में रहे, तो निश्चित रूप से उसको किसी अच्छे आदमी को तो प्रायोरिटी देना पड़ता है। क्या महागठबंधन में जो सरकार चल रही है बिहार में, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो लोग भी आरजेडी के मंत्री हैं, उसमें से आप किसी मंत्री को देख लीजिए मुख्यमंत्री का बात मानता हो। मुख्यमंत्री जी के बात नहीं मानने का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी भी उनके द्वारा, उन मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अभी आप हाल में देखें कि जो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, आलोक मेहता जी उसके मंत्री हैं, उसको नीतीश कुमार जी ने रोक दिया। सुधाकर जी मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, आप देखें सुधाकर जी अभी भी क्या बोलते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ में वो बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन अभी तक उनके नेता, आरजेडी के नेता सुधाकर जी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, कभी कोई मंत्री नीतीश कुमार से मिलने नहीं जाता है, कभी कोई कैबिनेट के बैठक में नहीं जाता है। तो यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये सब लोग मिलजुल के बेहतर तरीके से बिहार के विकास के लिए काम करते। आज बिहार में जिस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है सभी क्षेत्रों में,
आप देख रहे हैं, आप अपने ही जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण को ले लीजिए, हर दिन कोई ना कोई बड़ी घटना है, कोई ना कोई बड़ा खून खराबा, मर्डर। अब बगल का जिला मुजफ्फरपुर है, इधर एक सप्ताह में लगभग 11 या 12 मर्डर हुआ है, जैसा कि न्यूज़ वाले लोग भी बता रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे हैं। तो जिस प्रकार का उपद्रव पूरे बिहार में मचा हुआ है, सरकार की स्थिति अगर बेहतर होती, सभी लोग काम करते, अपने अपने विभागों पर ध्यान रखते। आप देख रहे हैं कि एक चुना हुआ जो व्यक्ति है, चुनी हुई सरकार है, कैबिनेट मिनिस्टर है, आप शिक्षा मंत्री को देख रहे हैं ना, आज उनको लगभग महीना दिन होने जा रहा है अपने कार्यालय में गए हुए, और एक पदाधिकारी जिसकी तारीफ नीतीश कुमार जी तो करते हैं लेकिन आरजेडी के लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं, और एक पदाधिकारी थोड़ा सख्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है, शिक्षा विभाग की, मंत्री की क्या स्थिति है, किस प्रकार से बोलते हैं। एक शिक्षा मंत्री का बयान जब आता है इस देश की, यहाँ के व्यवस्था के, यहाँ के अध्यात्म के विषय में, धर्म के विषय में, यहाँ के कल्चर के विषय में किस प्रकार से बोलता है। शिक्षा मंत्री होने का मतलब होता है कि शिक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए, शिक्षा के विषय में उसको बात करना चाहिए। तो आज शिक्षा के विषय में क्या हो रहा है कि मंत्री का कोई अलग कदम बढ़ रहा है और उसके सेक्रेटरी का कोई अलग कदम बढ़ रहा है। तो सब कुछ अगर ठीक होता तो फिर इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। और नीतीश कुमार का बात आज के दिन में आरजेडी का कोई मंत्री नहीं मान रहा है, सिर्फ वेट कर रहा है लोग कि आप जो आरजेडी के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। उनको मुख्यमंत्री बनाने का दबाव है कि आज के दिन में नीतीश कुमार का बात कोई आरजेडी का कैबिनेट मिनिस्टर सुनने वाला नहीं है। आज ही जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि महागठबंधन में बिखराव हो सकता है, और नीतीश कुमार भी देखा जा रहा है कि अपने पूर्व विधायक से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। तो अगर बिखराव होता है और नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहते हैं तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए, जहाँ तक बिखराव का सवाल है तो आपको याद होगा जब इन लोगों का दूसरा बैठक, महागठबंधन की दूसरी बैठक हुई थी कर्नाटका के बेंगलुरु में, तो वहाँ से माननीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी बिना कोई स्टेटमेंट दिए चले आए। जो उम्मीद था नीतीश कुमार जी को कि लालू जी उनको प्रोजेक्ट करेंगे, हमको दुल्हा बनाने के लिए आग्रह करेंगे या मुझे कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, संयोजक बनाएंगे इस इंडिया का या महागठबंधन का। तो यहाँ तक जब बिहार में राहुल जी आए थे, बाकी पार्टियों की बैठक हुई थी, तो उन्होंने कह दिया कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये दाढ़ी के सपना ठीक करिए। मतलब कि पॉलिटिकल संकेत उन्होंने दे दिया, और इस पॉलिटिकल संकेत में नीतीश कुमार जी उसी दिन से दुखी हो गए। और जब उनके साथ वो बंगलोर गए थे तो बड़े बेआबरू होकर लौटे वहाँ से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग तक नहीं लिया। वहाँ से जब लौट के बिहार में वे आए तो एक बार भी इस पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और दूसरा बात जो है कि अगर वो उधर से बिखरते हैं तो बीजेपी में आने का, तो हमारे जो जितने बड़े लीडर हैं, आदरणीय अमित शाह जी ने और भी बड़े लीडर, सब ने कह दिया है कि अब नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए में आने का कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें अब रिजेक्ट कर दिया है। जिस दिन भी चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी अकेले के दम पर या जिस गठबंधन में रहेंगे, निश्चित रूप से उसका सुफड़ा साफ होने वाला है। ये लोग जीरो पर आउट होने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी मूड में नहीं है कि नीतीश कुमार जी के साथ हम मिलकर काम करेंगे। सर, आप 2 बार विधायक रह चुके हैं केसरिया और कल्याणपुर से, और दोनों जगह आपने बिना भेदभाव के जनता की हर दुख सुख में आप साथ रहे और बहुत अच्छा काम किया। आज जनता वहाँ पे आपको मिस करती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो अच्छा काम करता है, चाहे जो अच्छा व्यक्ति होता है या जिसका काम अच्छा होता है, उसको निश्चित रूप से चाहने वाले लोग अच्छा से चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं। तो मैं तो सेवा किया और आज भी सेवा की भावना से मैं काम करता रहता हूँ। देखिए, काम करने के लिए काम की जानकारी आवश्यक है, और जिसको भी काम की जानकारी होती है, जिसमें भी जिस व्यक्ति में या व्यक्तित्व में भी काम की खूबियाँ रहती है, उसको लोग विश करते हैं। आज के दिन में मैं विधायक नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सेवा करता हूँ। कुछ 100 वोटों के अंतर से मैं चुनाव हार गया, लेकिन आज भी जनता हमारे पास इसलिए आती है कि हम कुछ समाधान के तरीके खोजते हैं उसमें, जो कैसे जो उस प्रकार के निरीह हैं या जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को कैसे मदद किया जा सकता है, कैसे उनको व्यवहारिक मदद किया जा सकता है, कानूनी मदद किया जा सकता है, सामाजिक मदद किया जा सकता है, डेवलपमेंट में उनको सहयोग किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, उसके लिए उस क्षेत्र के काम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो काम को समझ रहा है, जान रहा है, काम करने की एबिलिटी है, काम करने की जानकारी है, उसके पास योग्यता है, नॉलेज है,
तो निश्चित रूप से उसको जनता चाहेगी, जनता उसको चाहती रहेगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मुझे जनता प्यार करती है, आगे भी मुझे जनता बहुत प्यार और दुलार करेगी। सर, आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, प्रदेश नेतृत्व के काफ़ी करीब हैं आप, और चर्चा यह भी है जो नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार हो सकते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताया ना, पहले ही बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी किस रूप में मुझसे काम लेगी, किस जगह पर मुझसे काम लेगी, मैं नहीं जानता हूँ। अब ये काम और ये विषय हमारे बड़े नेताओं का है। हमारे आदरणीय नेता जो इस जिला के हम लोग के भीष्म पितामह हैं, श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। कल क्या होगा मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। सचिंद्र सिंह जी थे हमारे साथ में, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। भाजपा के कद्दावर नेता सचिंद्र सिंह से इस वक्त हम बात कर रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।